आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप तक लेकर आना चाहता हूँ। एक्चुअली दो न्यूज़ हैं, एक तो अपडेट है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो भी आप इस वीडियो के थ्रू जानेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो एक और शेंगन कंट्री है जिन्होंने अपना वीज़ा और ट्रैवल और टूरिज़्म को ओपन करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। 1 जून से माल्टा टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाएगा और माल्टा में दुनिया भर के टूरिस्ट जा पाएंगे जो वैक्सीनेटेड हैं और जो कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करके जा सकते हैं। अब इसमें इंडियन जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये डिपेंड करता है कि इंडिया के अंदर माल्टा ने अगर वीज़ा रिज्यूम कर दिए तो। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है लेकिन वो होने भी चाहिए, तो ये भी हमें अभी देखना, आने वाले दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैं आप तक लाना चाहता हूँ, वो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये स्क्रीनशॉट और इससे सिमिलर न्यूज़ काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें ईमेल और मैसेजेस के थ्रू भेज रहे हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है। माल्टीज़ गवर्नमेंट ने ज़रूर ये चीज़ अनाउंस करी है कि अप टू 261 यूरो का वो कैशबैक एक तरह से लगा लीजिए, जैसे यूपीआई में कैशबैक होता है ना, कैशबैक ऑफर दे रहे हैं अपने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, वो भी पर नाइट के हिसाब से। अब इसमें क्या कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके मन में डाउट आ रहा होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशंस होंगी। इसमें बेसिकली क्या है कि माल्टीज़ गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कोई 5 स्टार होटल बुक करते हैं तो उसमें आपको होटल की तरफ से 200 यूरो पर नाइट का रिबेट मिलेगा। सिमिलरली अगर आप कोई 4 स्टार होटल बुक करते हैं तो उसमें 150 यूरो का रिबेट मिलेगा। कोई 3 स्टार होटल बुक करते हैं तो उसमें 100 यूरो का रिबेट मिलेगा। वो ये सारे रिबेट्स जो है पर नाइट है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई 3 स्टार होटल 10 डेज के लिए बुक कराया फॉर एग्जाम्पल और वो आपको 170 यूरो कॉस्ट कर रहा था, तो इसमें 100 यूरो का रिबेट आपको मिल जाएगा और वो 70 यूरो का होगा एज पर द न्यूज़, जो ये न्यूज़ है। और एक आइलैंड है गोजो जो हार्डली माल्टा से 2-3 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ पर आप स्टे लेते हैं तो वहाँ पे 10% एडिशनल आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा। ये माल्टीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। बेसिकली ये कैशबैक ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाके रह रहे हैं, किसी भी घर में रह गए हैं और फिर आप 10 दिन कहीं पर भी छोटे मोटे लॉज में रह के और माल्टीज़ गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप मेरे को कैशबैक दीजिए या मेरे को ये अवार्ड दीजिए जो आपने अनाउंस किया था। बेसिकली ये एडजस्ट होगा जो भी आप नाइटली पे आउट वहाँ पे करेंगे होटल्स में या कहीं पर भी। और इसके लिए क्या प्रोविजन है, कैसे सिलेक्शंस होंगे, कैसे बुकिंग्स होंगे, होटल्स किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, इट इज़ येट टू बी सीन। ये सिर्फ अभी अनाउंस किया गया है, इसके लिए देखा जाएगा कि वो किस तरीके से होंगे और इसके ऊपर फर्दर इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली आएंगे। तो ये पॉइंट तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि न्यूज़ ऑथेंटिक है, लेकिन इंप्लीमेंट किस तरीके से होती है और ये आपको कैशबैक या फिर ये डिस्काउंट किस तरीके से मिलेगा, इट इज़ येट टू बी सीन। ये आपको बहुत जल्द मैं खुद क्लियर कर दूंगा जैसे यहाँ पे वीज़ा विंडो ओपन हो जाती है माल्टा की। अब नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि वो शेंगन कंट्री जिन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया कि वो कब से अपना ट्रैवल टूरिज्म ओपन करेंगे, वो है माल्टा, जिन्होंने 1 जून से ये चीज़ अनाउंस करी है कि हम अपना ट्रैवल ओपन कर देंगे वर्ल्ड वाइड। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि सबसे पहले तो वर्ल्ड के वही लोग यहाँ पर जा पाएंगे माल्टा में अगर उनके होम कंट्री में माल्टीज़ एम्बेसी ने वीज़ा विंडो ओपन कर दी होगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी अगेन यहाँ पर कि आपने वैक्सीनेशन लिया है और उसका सर्टिफिकेट है, कोविड-19 के डिफरेंट टेस्ट कराए हैं, उसका नेगेटिव सर्टिफिकेट है, तो ही आप जा पाएंगे। ये कंडीशंस बेसिकली सिर्फ माल्टा की नहीं होगी, मैं आप सभी ट्रैवलर्स को बताना चाहता हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, वर्ल्ड वाइड यही कंडीशन चलने वाली है। जब येलो फीवर बहुत पीक पे अफ्रीका के अंदर फैल रहा था तो सालों साल येलो फीवर के सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी कर दिए गए थे, वर्ल्ड वाइड मैंडेटरी कर दिए गए थे। अभी भी काफ़ी जगह मैंडेटरी है कि अगर आप सर्टेन कंट्रीज से आते हैं अफ्रीका की तो येलो फीवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपको नहीं है, राइट, या आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। तो ये चीज़ अब कोविड में है तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, इसका कोई ना कोई प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल सभी ने वैक्सीनेशन लेना भी है, तो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं रहेगा। अब इसमें अच्छी बात यह भी है कि जैसा कि अभी सेकेंड वेव इंडिया में चल रहा है, इतना पीक पे चल रहा है, उसके बावजूद भी देखिए शेंगन कंट्रीज़ के अंदर वापस कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है और एक एक करके पहले ग्रीस, पहले आइसलैंड ने किया, फिर ग्रीस ने किया, फिर पोर्चुगल ने किया, माल्टा ने कर दिया और भी जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे अनाउंसमेंट और आपको सुनने को मिलेगी जिसकी अपडेट्स मैं आप तक लेकर आऊँगा। अब इसमें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। आपका पासपोर्ट, 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल के ITR, कंप्यूटेशन है तो अटैच कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, जॉब करते हैं तो NOC, बिजनेस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेटर, और अगर आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो जे फॉर्म, खतौनी या जमाबंदी के पेपर्स उसके प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। रेंटल इनकम है तो रेंटल स्लिप्स लगाइए, जिस प्रॉपर्टी का रेंट आता है उसके पेपर्स लगाइए। रिटायर हो चुके तो रिटायरमेंट लेटर लगाइए।
और रेंटल स्लिप्स आती हैं, उसको आप साथ में अटैच कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। अपनी ट्रैवल आइटनरी दिखाएं, होटल वाउचर्स दिखाएं, फ्लाइट की आइटनरी दिखाएं। इसमें माल्टीज़ गवर्नमेंट ने कंफर्म फ्लाइट टिकट्स नहीं मांगी है, और होटल भी आप कंफर्म कर सकते हैं विदाउट एनी एडवांस पेमेंट, वो भी प्रोविज़न होता है। तो बेसिकली इसमें आपको ट्रैवलिंग पे कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कराइएगा जिसमें खासतौर से कोविड-19 का कवरेज भी हो, और मिनिमम 30,000 यूरो या 50,000 US डॉलर्स का कवरेज इंक्लूड होता हो। तो ऐसा कुछ आप ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा कर जाएँ। कैसे लगाना है, वीज़ा के चांसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एक बार ये ओपन हो जाए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गाइड यू। और वैसे भी इस चैनल पे ढेरों वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप उनको चेकआउट करेंगे तो आपको वीज़ा सक्सेसफुली कैसे मिल सकता है वो आप इजीली जान पाएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।